तो हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल ने क्या कहा? हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल का बयान सामने आया, जहां लद्दाख में हिंसा माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी, पता लगाया जाएगा फंडिंग कहां से हो रही है, कौन है इसके पीछे। बांग्लादेश नेपाल के साथ साजिश के तहत तुलना भी की उन्होंने। तो लेह में लगी आग को लेकर साजिश की बात भी कही जा रही है। TV9 भारतवर्ष ने इस मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से सवाल जवाब किए, बातचीत की। उन्होंने भी साजिश की ओर इशारा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से सिचुएशन आज लेह में बनी, हमने देखा था कि वहां पे पत्थरबाजी हुई। क्या कुछ करंट सिचुएशन है जो आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना देना, अपनी बात कहना सब मान्य है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और 4 दिन से ये चल रहा है। बांग्लादेश और नेपाल के साथ इसकी तुलना की जाती है, सरकारी दफ्तरों को जलाने की दूसरी धमकी दी जाती है। तो आपको लगता है कि ये साजिश के तहत ये पूरा प्री प्लान्ड था? ये बिल्कुल, इसकी जांच की जाएगी और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जी, ये इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, जल्द इसका पता लगाया जाएगा और उनको भाई इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख को हम शांतिप्रिय क्षेत्र है और शांतिप्रिय ही रहने देंगे। तो TV9 से बातचीत करते हुए कविंदर गुप्ता ने साफ कहा कि हिंसा की जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि इसकी फंडिंग कहां से हुई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और सोनम वांगचुक ने 15 दिन का उपवास तोड़ा है। ये लद्दाख के लिए दुख का दिन। लद्दाख की युवा पीढ़ी हिंसा रोक दे, लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहते। लोग नाराज हैं कि 6 अक्टूबर कोई डेट नहीं होता है। जब लोग अनशन पे बैठे हों, 6 अक्टूबर 16 दिन लोगों को भूखा रख के मीटिंग करना कोई डेट नहीं होता है, इस पे नाराज हैं। तो अभी वो ये मांग कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर तक नहीं रुके, इसे जल्दी किया जाए। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त वहां के हालात के बारे में और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि इस वक्त स्थिति है क्या खबरें मिल पा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, कल की वो तस्वीरें भी सामने आई जिससे साफ नजर आया कि सड़क पर हर गाड़ी को नुकसान पहुंचा, कई घरों में तक आग लगा दी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरभि, ऐसी तस्वीर कभी लद्दाख में देखने को नहीं मिली कि जब प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कल वहां पे पत्थरबाजी तक की, वहीं पुलिस की गाड़ी, CRPF की गाड़ी को आग लगाई गई, बीजेपी का दफ्तर जो है उसको आग के हवाले किया गया, सिविल सेक्रेटरीट को आग के हवाले किया गया, हिल काउंसिल का जो दफ्तर है उसमें तोड़फोड़ की गई। वहीं अगर अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त हालात जो है अंडर कंट्रोल है, कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है और पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो पूरे इलाके में रखी जा रही है। जो लद्दाख पुलिस है वो पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर चुकी है। कल शाम 4 बजे के बाद कोई भी इस तरीके की घटना जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर अभी की अगर बात की जाए तो सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल लाई गई है लद्दाख के अंदर। जी, लौटेंगे आपके पास अंकित। एक और जानकारी दर्शकों को दे दें, जहां प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ऑफिस में भी आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगाई, तोड़फोड़ तक हुई और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो गृह मंत्रालय की तरफ से साजिश बताई जा रही है, राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि साजिश हो सकती है। दूसरी ओर वांगचुक को उनकी तरफ से कहा गया है, उनको आपने सुना कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ऑफिस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। अब आंदोलनकारी इतने उग्र हो गए थे कि लेह में मौजूद बीजेपी दफ्तर भी टारगेट पर आ गया और बीजेपी दफ्तर को गुस्साए लोगों ने फूंक दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं। ये देखिए एक और तस्वीर, बीच बीच में धमाके की आवाज भी आती रही। स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि कई बार पुलिस वालों को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े।
लेह में मौजूद हिल काउंसिल की इमारत का है ये वीडियो जो आपको दिखाने वाले। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए, उनकी पुलिस के साथ बहस हुई। जवानों ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो माहौल और गर्म हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई। कुछ लोग इमारत के ऊपर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे। सवाल ये है कि आखिर अगर ये साजिश है तो इसके पीछे है कौन? क्योंकि एक तरफ साजिश बताया जा रहा है, दूसरी ओर वांगचुक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आगजनी और तोड़फोड़ की गई। लेह हिंसा से जुड़ा अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आपको हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ नजर आएगी और सुरक्षा बलों की गाड़ियों को कैसे फूंक दिया गया। जलती हुई बस सीआरपीएफ की है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग और छात्र पुलिस से भिड़े। अफरा तफरी, कई गाड़ियां जला दी।